नाउ स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आया है आपका 2014 में 2012 में, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि गिवन दैट x माइनस रूट फाइव इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। देख लो भाई, ये कैसा है, लीनियर है, इसकी डिग्री 1 है, और ये कैसा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री 3 है। ठीक, तो ये वाला जो लीनियर पॉलिनोमियल है ऊपर वाला, ये इसका क्या है, फैक्टर है। ठीक है स्टूडेंट्स, और कह रहा है फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो इस पॉलिनोमियल के सारे जीरोस बताने हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो देखो, पहला तरीका है डिवीजन मेथड से कर सकते हो आप। कैसे? दूसरा तरीका अभी हम ट्राई करेंगे यहीं क्लास में, देखते हैं कि बन पाता है कि नहीं बन पाता है, ठीक है ना। दूसरा तरीका जो है वो रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के बीच वाले कॉन्सेप्ट से, बट फर्स्ट मेथड है डिवीजन मेथड। ठीक, तो आप क्या करो, अगर x माइनस रूट फाइव क्या है, इसका फैक्टर है, तो आप x माइनस रूट फाइव से उठाकर इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दो और रिमाइंडर देखिएगा जीरो आ जाएगा। ठीक, तो दिखाता हूं मैं आपको। तो पहला तरीका जो है स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरीके से, देखिए एक्स क्यूब माइनस 3 रूट फाइव एक्स स्क्वायर, ओके, और माइनस 5x और प्लस 15 रूट 5। ठीक, इसको उठा के हम डिवाइड लगाएंगे किससे, x माइनस रूट 5 से। ठीक है स्टूडेंट्स, करेक्ट। चलिए लगाइए डिवाइड, कैसे लगाओगे, चलो करते हैं फटाफट। क्या होता है यहाँ पर हाईएस्ट पावर वाला, भाई चेक कर लो पहले, पॉलिनोमियल सही से कॉपी किया है, एक्स क्यूब माइनस 3 रूट 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 15 रूट 5, और x माइनस रूट 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो एक्स क्यूब को पहले x से डिवाइड लगाओगे। ठीक, तो एक्स क्यूब को x से डिवाइड लगाओगे, कितना आ जाएगा? हाँ बताइए, क्या डाउट है? क्वाड्रेटिक आएगा, भाई इतना तो आप खुद समझदार हो, इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, और इसकी डिग्री 1 है। 3 माइनस 1 कितना होता है, 2। तो इसका, हाँ इसका जो क्वेश्चन, हाँ इसका क्वेश्चन जो आएगा वो कितना आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा, और उसके फैक्टर कर लेंगे, 2 लीनियर फैक्टर आएंगे, वहां से 2 जीरोस और आ जाएंगे, टोटल 3 हो जाएंगे। क्योंकि एक बात अभी मैं बताऊंगा, रुक जाओ रुक जाओ, भी बताऊंगा एक बात। ठीक, सुनो कितना आ रहा है यहाँ पे, हाईएस्ट पावर वाला टर्म क्या है, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक, और एक्स स्क्वायर को यहाँ पर आप लिखोगे क्वेश्चन वाले में। अब इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो इस पूरे को, तो एक्स स्क्वायर इंटू क्या करेंगे, एक्स माइनस रूट 5। ठीक, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना होता है, एक्स क्यूब, और माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 5, तो रूट 5 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब इसको ले आके यहाँ पर लिख दीजिए, तो एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब आएगा, और माइनस रूट 5 एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। ठीक, करेक्ट। नाउ अब क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे बच्चों, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक, और एक्स क्यूब से एक्स क्यूब गया। अब ध्यान दो जरा, इसको नहीं कर पा रहे हो तो रफ वर्क में कर लो भाई, बता देता हूं मैं। माइनस का ये क्या है, माइनस का 3 रूट 5 एक्स स्क्वायर है। ठीक, और ये रूट 5 एक्स स्क्वायर के आगे माइनस था, लेकिन अब हम प्लस लेंगे, है ना, नया वाला साइन लेंगे, तो प्लस का रूट 5 एक्स स्क्वायर है। ठीक, अब ये किसको नहीं करना आता है बताओ, आप एक्स स्क्वायर दोनों के पास है, एक्स स्क्वायर को मत देखो, इसके आगे देखो, यहाँ क्या लिखा है, माइनस 3 रूट 5, और यहाँ प्लस रूट 5। बताओ, छोटी क्लासेस में आपने 9th क्लास में पढ़ा है, माइनस 3 रूट 5 प्लस रूट 5 कितना आएगा, आंसर बताइए, कौन बताएगा इसका आंसर, बताइए कितना आएगा, नहीं पता, माइनस कितना आएगा बताओ, 15 कैसे आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हो कि प्लस कर रहे हो, माइनस 2 रूट 5 आ जाएगा। ठीक, अब जिनको अभी भी नहीं समझ में आया है, आप इस तरीके समझो भाई, क्या है, यहाँ रूट 5 के आगे कुछ नहीं लिखा है तो 1 मानोगे। ठीक, और माइनस 3 प्लस 1 कितना होता है, -2, और दोनों के पास रूट 5 था तो लाइक टर्म्स थे, तो रूट 5 ऐसे। अभी भी जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस तरीके से करोगे, क्या ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, यहाँ ब्रैकेट डालोगे, बताओ क्या कॉमन आ रहा है, तो जवाब है रूट 5 एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा -3, और प्लस यहाँ से रूट 5 एक्स स्क्वायर बाहर चलेगा तो 1 बचेगा, तो रूट 5 एक्स स्क्वायर बाहर चला गया, -3 प्लस 1 कितना होता है, -2 होता है। ठीक, यानी कि -2 इंटू रूट 5 एक्स स्क्वायर, यानी कि -√2 एक्स स्क्वायर आ गया। आया कि नहीं आया बताइए? वैसे तो आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, सीधे देखो भैया, ये भी रूट 5 एक्स स्क्वायर है, ये भी, इसके आगे कोई नंबर नहीं तो 1 लिखा है, तो -3 प्लस 1 कितना हो गया, -2, और जो पीछे लिखा है वो एज इट इज कॉपी कर देंगे, रूट 5 एक्स स्क्वायर। ठीक, तो यहां से आ गया कितना, माइनस, ये सब बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन है, -2 रूट 5 एक्स स्क्वायर। ठीक, और ऊपर वाला एज इट इज कॉपी कर लेंगे, -5x और प्लस 15 रूट 5, सही है, ओके। नाउ अब क्या करेंगे,
ध्यान से चेक करिए, फिर से पूरा प्रोसेस रिवाइज मतलब रिपीट करेंगे, ठीक है ना। ध्यान दें स्टूडेंट्स, अब यहां पे सबसे हाईएस्ट पावर वाला टर्म कौन सा है, -2√5x²। सो -2√5x², इसको डिवाइड लगाएंगे, यहाँ फर्स्ट टर्म में क्या है, मतलब यहाँ पे हाईएस्ट वाला टर्म क्या है, x। तो अब बताओ कितना आ जाएगा, -2√5, तो मेरे ख्याल से ऐसा ही रहेगा बच्चों, x² कितना होता है, x भाई, x की पावर 1 है, 2 - 1 x की पावर 1 यानी कि x, ठीक। तो कितना आ जाएगा, -2√5, यहाँ आ जाएगा -2√5x, सही है। अब ये जो आया है कितना आया है, -2√5x जो आया है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे से, किससे, x -√5 से, कर लीजिए। ये माइनस है, x के आगे प्लस है तो माइनस प्लस माइनस। अब ध्यान दो, 2√5x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 2√5 और x इंटू एक्स हो जाएगा x²। यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2√5x ये हो जाएगा ऐसा, 2√5x इंटू में √5, क्या आंसर आएगा, -2√5x² और प्लस, अब ध्यान दो, √5 इंटू √5 5 और 5 2 10, 10x आ जाएगा, ठीक, चेक कर लेना। तो ये जो आ गया वहां पे कॉपी करो ले जाके, कैसे कॉपी करोगे, -2√5x² यहां आ जाएगा, ठीक, उसके बाद प्लस 10x यहां आ जाएगा, ठीक, बस यही है। अब साइन चेंज, ये माइनस है तो यहां प्लस, और ये प्लस है तो यहां माइनस, ठीक, और यहां से हो जाएगा आपके पास, बहुत ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो माइनस का 2√5x² और प्लस का 2√5x² कैंसिल हो जाएगा, भाई चेक कर लो ना, लाइक टर्म से, एक ऊपर वाला माइनस का नीचे वाला प्लस का कैंसिल, और इसको नहीं कर पा रहे हो तो रफ वर्क में कर लो, ये -5x है और 10 के आगे माइनस, सो -10x, कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, साइन लगेगा माइनस का, तो -15x आ जाएगा, ये लो, तो यहां आ गया कितना, -15x आ गया, ठीक, और इसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे, +15√5, ठीक, ओके। अब ध्यान दो, यहां पे डिग्री कितनी है, 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल है, और यहां पे भी 1 है, जब अभी डिग्री दोनों की इक्वल है तो डिवाइड कर सकते हैं, जब इसकी डिग्री इससे छोटी हो जाती है तो स्टॉप कर देते हैं। तो यहां पर हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म कौन सा है, -15x है, रिपीट करेंगे प्रोसेस, तो -15x को डिवाइड लगाओगे किससे, x से, x से x जाएगा, कितना आएगा, -15 आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पर आ जाएगा कितना, -15, इस -15 से उठा के इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो -15 इंटू क्या हो जाएगा बताइए, x -√5, तो -15 इंटू एक्स, -15x, और माइनस माइनस प्लस 15 इंटू √5, 15√5, ये लीजिए, ठीक। तो क्या आ जाएगा यहां से, -15x और प्लस 15√5, सही है। अब ध्यान दो, ये माइनस है तो यहां प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब ध्यान दो, 15 नेगेटिव और यहाँ 15 पॉजिटिव, कैंसिल, 15x नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, और 15√5 पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, रिमाइंडर 0 आ गया। यही उसने बोला था कि ये क्या है, इसका फैक्टर है। अब सुनो, क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया बताइए, क्लास में क्या पढ़ाया है, याद है, क्या बताया मैंने आपको क्लास में, बताइए। मैंने बताया था क्या, या नहीं भी जिनको पता है तो एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं आपको। ओ भाई ये क्या हुआ, चलो ये छोटा नहीं होगा भाई, देख लो आप, मैंने आपको रिवाइज कराया था, अगर आपको याद हो तो 8 को अगर आपने 2 से डिवाइड किया है तो 2 4 जब 8 आता था तो 8 को उसके फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हो, 2 इंटू 4 करके, और प्लस रिमाइंडर कितना है 0, ऐसा करके लिख सकते हो। तो रिमाइंडर तो 0, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो 8 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 और 4। तो ठीक इसी तरीके से ध्यान से सुनो, ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको दिया था क्वेश्चन में, क्या, x³ -3√5x² है ना, और -5x और प्लस 15√5, इसको इसके फैक्टर्स के फॉर्म में, ये रहा इसका पहला फैक्टर x -√5 जो कि लीनियर फैक्टर है, और दूसरा फैक्टर क्या है, ये रहा जो कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक, यानी कि x² -2√5x और -15, ये लीजिए। अब बताओ इस पॉलिनोमियल को, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मैंने बताया था कोई भी पॉलिनोमियल हो उसको उसके लीनियर पॉलिनोमियल के फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लो। तो इसका जो फर्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल फैक्टर है वो x -√5 है, और ये जो क्वाड्रेटिक है इसके फैक्टर निकाल सकते हो तुम,
तो दो और लीनियर पॉलिनोमियल आ जाएंगे, हर एक लीनियर पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू आती चली जाएगी, अल्फा बीटा गामा। तो ध्यान से चेक करिए, इसको आप साइड में कर लो, इसको मैं अलग से करके दिखा देता हूं आपको। एक्स स्क्वायर माइनस 2√5x माइनस 15 के फैक्टर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2√5x और माइनस 15 के फैक्टर कैसे करोगे, लास्ट वाले टर्म को यहां मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 15 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 15x स्क्वायर। ठीक, अब मिडिल टर्म में जो लिखा हुआ है, अब ये मजेदार है थोड़ा सा, ठीक है, मिडिल टर्म में जो लिखा है क्या, माइनस 2√5x, इसको हम क्या लिखें, माइनस 2√5x को आप ऐसे कौन से दो टर्म्स में स्प्लिट करोगे कि एडिशन पर माइनस 2√5x आ जाए और मल्टीप्लीकेशन पर उतना ही आए जितना लास्ट वाले को स्टार्टिंग वाले से करने पर आया था, कि माइनस 15x स्क्वायर आ जाए। बताइए, कोई सोच सकता है? हाँ बताइए। हाँ अच्छा, बता रहे हैं -3√5x और प्लस √5x। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया बताया आपने, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया इन्होंने बताया, वेरी गुड भाई, वेरी गुड जिसने बताया। ठीक, सुनो ध्यान से, क्योंकि ध्यान से चेक करो, इन दोनों को अगर ऑपरेट करोगे तो माइनस का, देखो इनको अगर ऑपरेट करोगे वापस, -√35x और प्लस 5 सॉरी कितना है, प्लस कितना है, प्लस √5x है ना, तो वापस कितना आ जाएगा, चेक कर लो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ -3 है और √5 के आगे कुछ नहीं लिखा तो 1 मानोगे, -3 + 1 कितना होता है, -2, और यहाँ भी √5x था, यहाँ भी √5x था, तो इतना ही आ जाएगा। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि -√35x इंटू क्या करेंगे, √5x, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में ही आएगा, ये माइनस में है प्लस में, तो आंसर माइनस में आएगा। अब देखो 3 तो ऐसे ही रहेगा, और √5 इंटू √5 क्या होता है, कितना होता है 5, और इंटू में x इंटू एक्स का स्क्वायर, चेक कर लो, √5 इंटू √5 5 और x इंटू एक्स का स्क्वायर, 3 5 = 15, तो -15x स्क्वायर आ जाएगा। बताइए, ठीक है ना, ओके, तो इस तरीके से बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया है। तो -2√5x की जगह -3√5x और प्लस √5x लिखा जा सकता है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। अब देखो, तो यहां से करेंगे एक्स स्क्वायर और इसकी जगह क्या लिखोगे, -3√5x और प्लस √5x और -15, सही है। अब ध्यान दो, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x, तो x -3√5 और प्लस, इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, अभी लगेगा कॉमन। देखो, हमें इन दोनों में से किसी तरीके से √5 को कॉमन लाना है, क्योंकि x को अकेला बचाना है, यहां फर्स्ट वाले ब्रैकेट में x अकेला है, तो क्या करेंगे, √5x और -15 को क्या लिख सकते हो आप, 3 इंटू √5 इंटू √5, चेक कर लो, ठीक, √5 इंटू √5 5 3 = 15, ठीक। अब क्या करेंगे, यहां से आ जाएगा x इन द ब्रैकेट x -3√5 और प्लस, अब ध्यान देना जरा, ये हो जाएगा √5x, और इन दोनों में से और इसमें से, ये फर्स्ट टर्म है ये सेकंड टर्म, क्या कॉमन आ रहा है, √5 कॉमन ले लीजिए। तो √5 जब आप कॉमन लोगे तो फर्स्ट टर्म में x बचेगा माइनस, अब देखो √5 यहां से चला गया, एक √5 चला गया, 3 इंटू √5 यानी कि 3√5 बचेगा, ठीक। और इस तरीके से ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में अब आपको क्या कॉमन दिख रहा है, x -3√5 और ब्रैकेट में क्या बचेगा फर्स्ट टर्म में, x और प्लस √5, ठीक, ये लीजिए। तो फैक्टर्स क्या आ गए वो यहां पर लिख लीजिए, x -√5 तो चलो ऐसे ही रहेगा, ठीक, और इसके फैक्टर्स क्या क्या आ गए, x -3√5, x -3√5 और इंटू x प्लस √5, बस। अब आप चेक कर लो, ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल था इसको इसके लीनियर फैक्टर्स के फॉर्म में दिखाया गया है, ये लीजिए। अब कितने लीनियर फैक्टर हैं इसके, 1 2 और 3 लीनियर को, क्योंकि ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, ये भी, तो इन तीनों लीनियर पॉलिनोमियल को उठाकर, मतलब समझ रहे हो ना भाई, पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखो, भाई 0 निकालने के लिए क्या करते हो आप, पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखो, या पॉलिनोमियल के जो फैक्टर वाला फॉर्म है उसको 0 के इक्वल रखो, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको, अरे यहीं पे करते हैं, समझ जाओगे ना। ये देखो, फॉर जीरो, समझ जाना, इतने सारे सवाल करा दिए मैंने, फॉर जीरोस, ठीक है, ऑल जीरोस निकालने के लिए ये जो पॉलिनोमियल है इसको 0 रखो, चाहे इसके फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखो, यानी कि x -√5 इंटू x -3√5 इंटू
x प्लस रूट 5 इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट। अब वैल्यू निकाल लो, एक बार x माइनस रूट 5 0 रखोगे तो यहां से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस रूट 5 राइट में जाएगा, यानी कि रूट 5 आ जाएगा, ठीक। एक वैल्यू ये आई अल्फा। फिर यहां से x माइनस 3 रूट 5 को 0 के इक्वल रखोगे तो यहां से x इज इक्वल टू माइनस 3 रूट 5 राइट में जाएगा, 0 में ऐड होगा तो प्लस 3 रूट 5 यानी कि 3 रूट 5 हो जाएगा, ठीक। और तीसरा 0 कैसे निकालेंगे, x प्लस रूट 5 को 0 के इक्वल रखोगे इसको तो यहां से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस रूट 5 राइट में जाएगा तो माइनस रूट 5 आ जाएगा, ये लीजिए, ठीक। तो ये रहा फर्स्ट 0, ये रहा सेकंड 0, ये रहा थर्ड 0। तो फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा इसका कि भैया जीरोस आर कौन कौन से जीरोस, रूट 5, एक आ रहा है रूट 5 चेक कर लो, फिर आ रहा है 3 रूट 5 एंड लास्ट वाला आ रहा है माइनस रूट 5। सो दीज आर 3 जीरोस, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप कर लीजिए